ओके क्लास, नेक्स्ट आपके पास क्या है? इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आपने दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने, एक स्पेशलाइजेशन और एक जनरलाइजेशन का। सिंपली वर्ड में स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन ये समझ लें कि सुपर क्लास रिलेशनशिप है और सब क्लास रिलेशनशिप है। जिस तरह आप ऊप में पढ़ते हैं, जावा में पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशनशिप, वही हमारे पास क्या है? जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन है। कुछ लिमिटेशंस ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरडी मॉडल एंड द रिक्वायरमेंट टू रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन यूजिंग एडिशनल डाटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। मोस्ट यूजफुल एडिशनल डाटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहांस्ड ईआरडी मॉडल इज कॉल्ड द स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। हम पढ़ेंगे कि आगे जो ईआरडी के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं डाटा मॉडलिंग के, उसमें स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन इंक्लूड होती है, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। डायग्रामेटिकली टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन इन ईआरडी डायग्राम यूजिंग इन ईएमएल। ये मेरी पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बताई हुई, जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन होती है, फिर आप प्लानिंग करते हो, फिर उस पर एनालिसिस करते हो, फिर उसका डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन दो तरह के होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन होता है, फिजिकल डिज़ाइन होता है, फिर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो, देन आप उसकी मेंटेनेंस करते हो। इसी तरह डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले एंटरप्राइज मॉडलिंग करते हो, फिर कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग करते हो, फिर अपनी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हो जिसमें ईआरडी बनाते हो, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेफिनेशन, फिर उस डेटाबेस को इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हो, कोड बनाना शुरू कर देते हो। वाई एक्सटेंडेड ईआरडी सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशनशिप। आज हम पढ़ेंगे क्या कि क्यों हमें इसी एक्सटेंडेड ईआरडी की ज़रूरत थी, सुपर टाइप और सब टाइप रिलेशनशिप होती क्या, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है क्या, जनरलाइजेशन इज एक्चुअली सुपर टाइप और स्पेशलाइजेशन इज एक्चुअली सब टाइप, कंप्लीटनेस एंड डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट्स, ये हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। Okay, the enhanced ER model incorporate extensions to the Chen's original ERD model. There has been literally dozens of proposed enhancement. We cover the most significant in these notes. बहुत सारी चैन वाले पीटर चैन के लोगों ने इन्हांसमेंट्स दी थी ईआरडी के मॉडल में या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, मगर हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन पढ़ेंगे कि क्या होती है। ये चीज़ कुछ हिस्ट्री बताई हुई है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की। 1980s देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इमर्जेंस ऑफ न्यू डाटाबेस एप्लीकेशन विद मोर डिमांडिंग रिक्वायरमेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर मॉडलिंग आर नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूअर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। जो पुरानी आईडी मॉडलिंग थी वो न्यूअर और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए फिजिबल नहीं थी। जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन होने शुरू हो गए, उसके लिए आपको क्या चाहिए था? इन्हांस चीज़ें चाहिए थी, जिसमें सुपर टाइप, सब टाइप और जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन इंक्लूड। Okay, semantic concepts are incorporated into original ERD model and is called the enhanced entity relationship diagram. Example of additional concept of enhanced ERD model is called the specialization और generalization. जो enhanced हमने मॉडल में चीज़ें इंक्लूड कराई थी वो क्या थी? स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। सुपर क्लास क्या है और सब क्लास क्या है? एन एंटिटी दैट इंक्लूड वन और मोर डिस्टिंक्ट सब ग्रुपिंग ऑफ इट्स अकरेंसेज। ऐसी एंटिटी जिसके सब ग्रुप्स जो है वो फर्दर एग्जिस्ट कर रहे हो, एक या एक से ज़्यादा, मगर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे पास क्या होती है? सुपर क्लास। अ डिस्टिंक्ट सब ग्रुपिंग ऑफ द अकरेंसेज ऑफ एन एंटिटी। इसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होते हैं आपके अपनी मेजर एंटिटी टाइप के, वो आपके पास क्या होती है? सब क्लास होती है। आगे मैं एग्जांपल में दिखाऊं कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि सुपर टाइप और सब टाइप है क्या। Subtype is a subgrouping of an entities in an entity type which has an attribute that has distinct from those of the other subgrouping. Supertype is a generic entity type that has a relationship with one or more subtype. यहाँ से आपको more clearly समझ आ गया कि supertype में एंटिटी में ऐसे एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं जो सबके पास कॉमन है, और सब टाइप में हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। इसकी सिंपली एग्जांपल ये है, कुछ एट्रीब्यूट्स आप लोगों के पेरेंट्स से आपके पास आए हैं, ऐसा ही है, आपके पास वो सिमिलर फीचर्स होंगे, सिमिलर चीज़ें होंगी, सिमिलर एट्रीब्यूट्स होंगे जो सिमिलर आप लोगों के पेरेंट्स के पास होंगे, मगर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे या कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जो आपके पेरेंट्स के पास नहीं है मगर वो आपके पास भी है। तो आपके पेरेंट्स आपकी सुपर क्लास है और आप क्या हैं? उनकी सब क्लास है। आपने वो एट्रीब्यूट्स तो सारे अपने पेरेंट्स से हायर कर लिए जो पेरेंट्स के पास थे, मगर उसके अलावा भी कुछ आपकी अपनी क्वालिटीज़ थी जो आपके पास अभी डोमिनेंट होना शुरू हुई हैं, वो आपकी क्या है? सब टाइप। ये आसानी से समझ आ गई आपको, ये सुपर टाइप और एक्चुअली सब टाइप है। इसी तरह डाटाबेस में होता है सुपर टाइप, वो सारे एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी के जो चाइल्ड वाली जो एंटिटीज़ हैं उनके पास भी आ जाते हैं, मगर चाइल्ड के पास अपने भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो सुपर टाइप के पास नहीं होते। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। सब टाइप एंटिटीज इनहेरिट वैल्यूज ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द सुपर टाइप। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो पेरेंट्स से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। एन इंस्टेंस ऑफ सब टाइप इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ सुपर टाइप।
जो इंस्टेंस है सब टाइप का, फॉर एग्जांपल वो इंस्टेंस किसका हो सकता है, सुपर टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स से ही वो चीज़ें हायर की हुई हैं। सेम ऐसे ही लग रहा है जिस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप करते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, जिसमें क्लासेस पढ़ते हैं सुपर टाइप्स और सब टाइप की। ओके, जनरलाइजेशन, हायरार्की, सब टाइप्स एंड सुपर टाइप. This is the concept of categorizing or generalizing between the subtype and supertype of entities. The basic notation used in MC Fadden, Hoffer and Prescott is shown in figure 1. The supertype entity is connected to the subtype entities through the lines or circle. जो सुपर टाइप और सब टाइप एंटिटीज़ को जब आप कनेक्शन यानी कि जब रिलेशनशिप बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, लाइंस के थ्रू और सर्कल के थ्रू. अ यू सिंबल इंडिकेट्स दैट द सुपर टाइप इज द सबसेट ऑफ सब टाइप इज द सबसेट ऑफ सुपर टाइप. जब यू सिंबल लगा वो ये बता रहा है कि जो निचली सारी एंटिटीज़ हैं वो इसकी चाइल्ड है और ऊपर जो एंटिटी है वो हमारे पास क्या है, सब टाइप है. ये यू सिंबल बताता है. ऑल ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर टाइप आर ऑल्सो कॉमन टू द सब टाइप. अब इस सुपर टाइप में जो भी एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे चाइल्ड वाली एंटिटीज़ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. जिस तरह पेरेंट्स के सारे एट्रीब्यूट आज सबके पास आ गए. ईच सब टाइप एंटिटीज हैज़ एट्रीब्यूट दैट आर यूनिक टू देम. आपके पास अपने भी कुछ एट्रीब्यूट क्वालिटीज़ हैं जो आपकी यूनिक है, वो आपके पेरेंट्स के पास नहीं है. ऑल एंटिटीज शेयर अ कॉमन आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट. उनके पास एक कॉमन आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट होता है. ये एग्जाम्पल दी हुई है. ये जो यू का सिंबल लगा हुआ है ये क्या बता रहा है कि ये मेरे पास दो क्या हैं, सब टाइप है, और ये मेरे पास क्या है, एक सुपर टाइप. जो सुपर टाइप होती है वो हमेशा जनरलाइज्ड एंटिटी होती है और जो सब टाइप होती है वो मेरे पास क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती हैं. क्यों स्पेशलाइज्ड होती हैं, इनके पास अपने कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं. और जनरलाइज्ड में क्या होता है, जो भी एट्रीब्यूट है वो इन सबके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं पेरेंट्स के. अब क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल एंटिटीज. इसके पास जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो इन दोनों के पास भी होंगे. इन दोनों के पास भी वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ से आ जाएंगे और इस सब टाइप यानी चाइल्ड 1 के पास अपना भी कोई स्पेसिफिक एक एट्रीब्यूट होगा और चाइल्ड 2 के पास अपना भी कोई एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वो होगा, वो इन एंटिटीज़ के साथ आ जाएगा. ये जो सर्कल और ये जो लाइन है और ये जो यू का सिंबल है ये बता रहा है कि ये जो दो हैं ये मेरे पास क्या है, सब सेट हैं इस सुपर एंटिटी के. यानी कि इसके जितने भी सारे के सारे एट्रीब्यूट हैं वो इन दोनों के पास भी आ गए. इसके अलावा इन दोनों के पास अपने भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स पड़े होंगे. ये एग्जांपल में आ जाओ समझ आएगी. एम्प्लॉय एक मेरे पास एंटिटी ऐसा ही है. अब एम्प्लॉय के पास क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है और उसकी हायर डेट हो सकती है. मगर एम्प्लॉय एंटिटी आगे फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड है. किस तरह, एक वो एम्प्लॉयज़ हैं जो घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसे ही ऑरली एम्प्लॉयज़ हैं. एक वो एम्प्लॉयज़ है जो पूरा महीना काम करते हैं और उसके बाद एंड पे सैलरी लेते हैं. एक वो एम्प्लॉयज़ है जो सिर्फ हमारे कंसल्टेंट है, फॉर द टाइम बिंग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं. अब इस एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और हाई डेट जो है वो ऑरली एम्प्लॉय के पास भी आ जाएगी. ऑरली एम्प्लॉय के पास भी कोई एम्प्लॉय नंबर होगा, ऑरली एम्प्लॉय के पास भी कोई नाम होगा, ऑरली एम्प्लॉय के पास भी कोई एड्रेस होगा और ऑरली एम्प्लॉय के पास कोई हाई डेट होगी. इसके अलावा इसके पास जो नई चीज़ होगी वो क्या होगी कि और रेट, कि वो कितने घंटे के रेट लेता है, यानी 1 घंटे के मैं इतने पैसे लूँगा फिर मैं ये काम करूँगा. ठीक है, ये उसने अपना ऑरली रेट डिफाइन किया, ये इसका अपना एट्रीब्यूट है. दिस इज़ जनरलाइज्ड एंटिटी और ये 3 जो है इसकी एम्प्लॉय की स्पेशलाइज्ड है, यानी कि सुपर एंटिटी है और ये 3 इसकी सब एंटिटीज़ हैं. सुपर एंटिटीज़ के सारे एट्रीब्यूट इन तीनों के पास आ गए. इसके अलावा इन तीनों के पास अपने भी कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, हो सकता है हों और हो सकता है ना भी हों. सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास क्या एट्रीब्यूट है, एनुअल सैलरी उनको कितनी मिलती है और स्टॉक के उनके पास क्या क्या ऑप्शन है. कंसल्टेंट के पास अपने क्या एट्रीब्यूट हैं, क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर उसका कौन सा है और उसका बिलिंग रेट क्या है. ऑल एम्प्लॉय सब टाइप विल हैव एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस. ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि जितनी भी ये सब टाइप है इनके पास ये चारों के चारों एट्रीब्यूट इन सब के पास आ जाएंगे. ईच एम्प्लॉय सब टाइप विल ऑल्सो हैव इट्स ऑन एट्रीब्यूट. और ये बताया हुआ है इस लाइन पे कि हर एक एम्प्लॉय के पास अपने ही कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं सब टाइप के. बेसिक नोटेशन ऑफ सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशनशिप इन ट्रेडिशनल ईआर नोटेशन. अब नोटेशन क्या है, हम ये डायमंड और यू शेप में इसको शो करते हैं और ये जो चीज़ है ये मेरे एट्रीब्यूट्स बता रही है और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इन सब एंटिटीज़ के पास होंगे. ये रेक्टेंगल जो ये आपके पास जनरल एंटिटी है, ये रिलेशनशिप विद विच ओनली स्पेशलाइज्ड वर्जन पार्टिसिपेट. ये जो लाइंस बताई हुई है ये इसमें क्या बताई हुई है कि ये रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप ये लाइन इंडिकेट बता रहा है रिलेशनशिप इन विच ऑल द इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट. जितने भी और आपके पास जनरल टाइप है सुपर टाइप वो इससे रिलेशनशिप होंगे. रिलेशनशिप एंड सब टाइप. रिलेशनशिप एट दी सुपर
subtype level indicates all that all the subtype will participate in the relationship. The instance of the subtype may participate in the relationship unique to that subtype in this situation relationship shown by the supertype level. ये जो बताया हुआ है कि जितने भी सुपर टाइप की अगर आपस में रिलेशनशिप है वो यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे. और ऐसा भी हो सकता है जो हमारे पास ऑर्ली एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्ली एम्प्लॉय का किसी और एंटिटी के साथ रिलेशनशिप हो तो वो आपको लोअर लेवल पे डिस्प्ले हो जाएगा. अगर सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप एक हॉस्पिटल की एग्जांपल दी हुई जिसमें एक मेरे पास पेशेंट की एंटिटी है. पेशेंट दो तरह का हो सकता है, एक आउट पेशेंट भी हो सकता है जिसको हमने डिस्चार्ज कर दिया और एक रेजिडेंट पेशेंट भी उससे हो सकता है जो हमारे पास फिलहाल एडमिट है. और ये देखो एक और रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि ये पेरेंट एंटिटी है. सुपर टाइप एंटिटी का रिलेशनशिप किसके साथ है? रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन के साथ. ये वाली जो अब मेरे पास एंटिटी है ये भी मेरे पास क्या है? एक सुपर टाइप एंटिटी है, जनरलाइज एंटिटी है. क्या लिखा? पेशेंट के पास पेशेंट आईडी है, उसकी एडमिट की डेट है और उसका नाम है. ये पेशेंट के क्या है? इज केयर्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन. एक मस्ट रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स को भी हैंडल कर सकता है या फिजिशियन जो है वो किसी भी पेशेंट को हैंडल नहीं करा. इस लेवल पे जो अब ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है इन दो एंटिटीज़ के बीच में ये मेरा किसका हुआ है? सुपर टाइप का. और यहाँ पर रेजिडेंट पेशेंट इज असाइंड टू अ बेड. मुझे पता है कि जब मेरा पेशेंट एक एडमिट है तो उसको कोई ना कोई बेड असाइन होना है. तो ये जो बेड वाली एंटिटी है ये मेरी किस पे हुई है? लेवल पे, सब टाइप वाले लेवल पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया इस साइड का. क्या लिखा? ओनली रेजिडेंट पेशेंट आर असाइंड टू बेड. बोथ द आउटडेटेड पेशेंट एंड रेजिडेंट पेशेंट आर केयर्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन. अब ये जो एंटिटी का रिलेशनशिप बना है क्योंकि इसके पास ये दो चाइल्ड हैं तो इन दो चाइल्ड की भी केयर कौन करेगा? ये करेगा. मगर इस चाइल्ड को सिर्फ बेड चाहिए, इसके अपने एट्रीब्यूट है तो इससे रिलेटेड है सिर्फ बेड. अब ये इन दो आउटडेटेड पेशेंट और पेशेंट जो पेरेंट वाली एंटिटी है उसके साथ ये वाले बेड वाला एट्रीब्यूट रिलेटेड नहीं है. अब ये पेरेंट के जो तीन एट्रीब्यूट है ये मेरे पास आउटडेटेड पेशेंट के पास भी आ गए और इसने किस दिन हमारा हॉस्पिटल से वो चला गया या उसने किस दिन चेक कराया था. पुराना पेशेंट है, अब दोबारा हमारे पास आ रहा है तो आपने उसकी डेट चेक कर लेनी. और ये क्या रेजिडेंट पेशेंट है कि इसकी डिस्चार्ज की डेट जो है ये इसके पास अपना एट्रीब्यूट होगा. बेड के पास अपना एट्रीब्यूट क्या होगा? उसके पास बेड आईडी होगी. ये सबको समझ आ गई? ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन. टोटल ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन. जनरलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मोर जनरल एंटिटी type from a set of more specialized entity type, that is bottom up approach. Specialization is the process of defining one or more subtype of the supertype and forming supertype subtype relation. This is a top down approach. Example of generalization, notice anything. अब इसमें आप देखो क्या आप नोटिस करें. कार एक मेरे पास एंटिटी है, ट्रक एक एंटिटी है और मोटरसाइकिल एक एंटिटी है. ऐसा ही है. कार मेरे पास क्या है? उसके पास प्राइस और ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं. ट्रक के पास ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और मोटरसाइकिल के पास ये सारे एट्रीब्यूट हैं. क्या ड्रॉबैक है इसमें? हमें पता है कार भी एक व्हीकल की टाइप है, ट्रक जो है ये भी एक व्हीकल, मोटरसाइकिल जो है ये भी एक व्हीकल. तो बजाय इसके कि हम अपनी ईआरडी में ये जो सेपरेट एंटिटीज़ बनाएं और इन सब के एट्रीब्यूट्स देखो मैच करें. मेक मॉडल व्हीकल नेम, मेक मॉडल व्हीकल नेम, मेक मॉडल व्हीकल नेम, व्हीकल आईडी, व्हीकल आईडी, व्हीकल आईडी. बार बार ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं. कुछ एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पैसेंजर, इंजन डिस्प्लेसमेंट, प्राइस इसके अपने. ट्रक के पास इंजन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कॉपी हो रहा है, इंजन डिस्प्लेसमेंट कॉपी हो रहा है. कैपेसिटी अपना है, कैब टाइप अपना है, प्राइस प्राइस फिर कॉमन है. अब ये जो एट्रीब्यूट्स इनके अपने हैं बजाय इसके कि हम इतने सारे एट्रीब्यूट्स बार बार रिपीट करें डेटाबेस में, हम एक जनरल एंटिटी बना देंगे जिसका नाम रख देंगे व्हीकल. उसके आगे ये तीन फर्दर डिवाइड कर देंगे, कार, मोटरसाइकिल और ट्रक. फिर क्या होगा? एक जनरल व्हीकल में हम उसकी टाइप क्या रख देंगे? व्हीकल आईडी, मेक, मॉडल, व्हीकल नेम और इंजन डिस्प्लेसमेंट और प्राइस. क्योंकि ये सब में कॉमन एट्रीब्यूट है, तीनों में ये कॉमन रख दिए एंटिटी में. बाकी जो इनके अपने एट्रीब्यूट है वो हमने सब टाइप में जाके रख दिए. ये देखो ऑल ऑफ दीज व्हीकल हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स. अब हमने क्या किया? सो वी पुट दी शेयर्ड एट्रीब्यूट इन अ सुपर टाइप. शेयर्ड एट्रीब्यूट हमने क्या किए? सुपर टाइप में रख दी जिसका नाम क्या रखा? व्हीकल. ये सारे शेयर्ड एट्रीब्यूट है. अब इसके पास दो टाइप आ गई, एक कार, मोटरसाइकिल और ट्रक. अब ये जो ट्रक है, नो सब टाइप फॉर द मोटरसाइकिल सिंस इट हैज़ नो यूनिक एट्रीब्यूट. क्या कह रहा है कि क्यों नहीं हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल का एट्रीब्यूट बनाया? क्योंकि उसके पास अपना इंडिविजुअल कोई एट्रीब्यूट नहीं था, उसके पास यही वाले सारे एट्रीब्यूट थे मोटरसाइकिल वाले के पास जो हमने क्या कर दिए? व्हीकल में रख दिए. कार के पास एक एट्रीब्यूट अपना था, नंबर ऑफ पैसेंजर, और ट्रक के पास कैब टाइप और कैपेसिटी जो था वो अपने पास दो अपने अलग एट्रीब्यूट थे. मोटरसाइकिल के पास कोई अलग एट्रीब्यूट नहीं था इसलिए उसको हमने सुपर टाइप और सब टाइप में नहीं लिया. अब ये जनरलाइजेशन टू दी व्हीकल सब टाइप. अब ये व्हीकल की जनरलाइज्ड एंटिटी बताई हुई है कि व्हीकल की क्या सुपर टाइप की किस तरह हमने एंटिटी क्रिएट किया. स्पेशलाइजेशन किस तरह? अब पार्ट जो है वो मेरे पास एक क्या है? एंटिटी है जिसके पास पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, सप्लायर,
ये एक वीक एट्रीब्यूट है सप्लायर, जिसमें यूनिट प्राइस और सप्लायर आईडी हो सकता है, राउटिंग नंबर, लोकेशन और हैंड और क्वांटिटी है। अब देखो अप्लाइज ऑन दी परचेज्ड पार्ट, ये सिर्फ किस पे लगता है, परचेज्ड पार्ट पे लग सकता है कि किसने सप्लाई की है हमें और उसकी यूनिट प्राइस क्या थी और सप्लायर आईडी क्या था, ये जो हमने पार्ट परचेज किए हैं उसके लिए। ओके, सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप इज़ 1 to 1 एंड सुपर क्लास में कंटेन ओवरलैपिंग और द डिस्टिंक्ट सब क्लासेज। इसमें भी रिलेशनशिप बता रहे हैं कि 1 to 1 का होता है या इसमें ओवरलैपिंग और मल्टीपल क्लासेज भी हो सकते हैं। नॉट ऑल द मेंबर ऑफ सुपर क्लास नीड टू बी मेंबर ऑफ सब क्लास, लाजमी नहीं है कि जितने भी सुपर क्लास के मेंबर हैं वो सारे के सारे आपके सब क्लास के मेंबर हों। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस अब कैसे होती है, an entity in a subclass represents same real world object as in the superclass and many poses subclass specific attribute as well as those associated with the superclass। सेम वही बात लिखी हुई है कि सुपर क्लास के पास जितने भी एट्रीब्यूट हैं सारे के सारे हमारा चाइल्ड वो जो सारे एट्रीब्यूट इनहेरिट कर लेता है और उसके अलावा चाइल्ड के पास अपने भी कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ओके, स्पेशलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ एन एंटिटी बाय आइडेंटिफाइंग देयर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। स्पेशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो एक दूसरे को डिस्टिंक्ट करें एक दूसरे से, ताकि हम एक एंटिटी को स्पेशलाइज सेपरेट कर सकें। यानी कि सब क्लास में से हमने वो वाले एट्रीब्यूट फाइंड करने आप सब में कि आपके पास आपके पेरेंट्स से कौन से यूनिक जो हैं क्वालिटीज़ वो आपके पास अवेलेबल है, ताकि हम आपको एक सेपरेट क्लास में रख सकें जो कि क्या है हमारे पास चाइल्ड क्लास है। जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं कि डिफरेंसेस को, हम ये फाइंड करते हैं कि कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब में सिमिलर हैं, ताकि वो हम सिमिलर उठा के एक जगह डिस्प्ले करा दें। ऑल स्टाफ रिलेशन होल्डिंग डिटेल्स ऑफ ऑल स्टाफ। अभी स्टाफ का एक रिलेशन है जिसमें बताया हुआ है कि इसने सारे स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन रखी, जिसमें स्टाफ नेम, नंबर, नेम, पोजीशन, सैलरी और फिर मैनेजर की स्टार्टिंग डेट क्या है, बोनसेस क्या है, सेल्स एरिया क्या है, कार अलाउंस क्या और स्पीडिंग टाइप क्या है। एट्रीब्यूट्स अप्रोप्रिएट फॉर स्टाफ, ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये स्टाफ के लिए अप्रोप्रिएट हैं। एट्रीब्यूट्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्रांच मैनेजर्स, अब जो स्टाफ में एक मेजर एंटिटी बना दूंगी उसमें ये सारी चीज़ें रख के नीचे एक सब एंटिटी बना दूंगी मैनेजर की, जिसमें मैनेजर की स्टार्टिंग डेट और बोनस ये उसके पास दो अपने एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स अप्रोप्रिएट फॉर सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन भी मेरा एक स्टाफ कंसीडर होता है, मैनेजर भी एक स्टाफ कंसीडर होता है, और टाइपिंग स्पीड जो क्लरिकल स्टाफ है या सेक्रेटेरियल स्टाफ है वो भी मेरे पास एक स्टाफ क्रिएट होता है। इनके तीनों के पास अब अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरी इस सुपर क्लास से इनहेरिट किए। अब इसने ये जो दो एट्रीब्यूट हैं ये इतने अपने हैं और ये चार इसने क्या किए मेरी सुपर क्लास स्टाफ से इनहेरिट कर लिए। जो मेरे पास सेल्स पर्सन इसके पास ये दो एट्रीब्यूट अपने और बाकी ये चार इसने क्या किए मेरी सुपर क्लास से इनहेरिट कर लिए हुए हैं। ये एग्जांपल दी है। स्टाफ एक क्लास है, ब्रांच में ही ऑब्वियसली स्टाफ मेरे पास होंगे, वन ब्रांच हैज़ वन स्टाफ और वन ब्रांच हैज़ मैनी स्टाफ, ऐसा ही है। ये मेरे पास क्या है, सुपर क्लास है। अब स्टाफ मेरे पास किस किस तरह के हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं और सेक्रेटरी भी स्टाफ हो सकता है मेरा। पार्टिसिपेंट कॉन्स्टेंट्स ऑप्शनल भी हो सकती है और एंड भी हो सकती है, डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, मतलब ऑप्शनल भी है और नहीं भी ऑप्शनल कि ये हो या ये ना हो। सेक्रेटेरियल स्टाफ हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है, या ये भी हो सकता है सेक्रेटेरियल एंड सेल्स पर्सन एंड मैनेजर ये तीनों जो हैं वो मेरे स्टाफ हैं। ये इंडिकेट सिंबल करता है हमेशा, ये ट्रायंगल के सिंबल को इंडिकेट करता है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। जिसकी तरफ ये रखना होता है आपने वो आपको क्या बता रहा होता है कि ये आपकी जनरलाइज्ड एंटिटी है, और जिसकी तरफ ये नीचे जा रहे होते हैं ये आपके पास क्या होती है, स्पेशलाइजेशन। अब तीनों जो बताए होते हैं कि मैनेजर और सेल्स पर्सन पिछले टेबल में और सेक्रेटरी जो है ये तीन मेरे पास क्या हैं, एंटिटीज़ हैं, और वो एंटिटीज़ क्या हैं, सब टाइप हैं, और ये स्टाफ मेरे पास क्या है, एक सुपर टाइप है। इसके पास अपने दो एट्रीब्यूट्स हैं, सेल पर्सन के पास अपने दो एट्रीब्यूट हैं और टाइपिंग स्पीड सेक्रेटरी के पास अपना एक एट्रीब्यूट है। हो गई, ये सबको समझ आ गई। अब वो जो मैंने ऑप्शनल और मैंडेटरी लिखा था उसमें उसने क्या बताया है, ये स्टाफ की क्वांटिटी है। इसके बाद ऑप्शनल और मैंडेटरी क्या है, मैनेजर्स, सेल्स पर्सन और सेक्रेटरी। और क्या है मैंडेटरी, और के साथ फुल टाइम पेमेंट भी हो सकती है और पार्ट टाइम पेमेंट भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय सब क्लास, एम्प्लॉयमेंट सब क्लास। अब ये क्या बताया हुआ है कि जो मेरे पास सब क्लास है वो जॉब रोल के गेस्ट उसने सब क्लास दिया है कि कौन सी किस्म की जॉब कर रहा है, मैनेजर है जॉब या सेल्स पर्सन है या फिर सेक्रेटरी है। अब एम्प्लॉयमेंट किस तरह की है, ये मैनेजर मेरे पास क्या फुल टाइम
परमानेंट है या मेरे पास ये पार्ट टाइम जॉब करता है मैनेजर। ये जो सेल पर्सन है ये मेरा फुल टाइम 24 आवर्स ड्यूटी पे है, या जो मेरा सेल पर्सन है ये किस पे है, पार्ट टाइम ऑप्शनल पे। अब ये ऑप्शनल एंड वाला एट्रीब्यूट्स ये बता रहा है कि जॉब रोल के साथ इस पे ऑप्शनल एंड ये तीनों भी हो सकते हैं और ये ऑप्शनल भी हो सकते हैं। और ये मैंडेटरी और है कि ये आपके पास मैंडेटरी है कि मैनेजर जो है वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, सेल पर्सन जो है वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, सेक्रेटरी है जो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। ये मैंडेटरी और हो सकता है, या वो ये है या वो ये है। इसमें क्या होता है, ऑप्शनल है, सेल्स पर्सन मैनेजर और स्टाफ ऑप्शनल है, मगर एंड मैनेजर है एंड सेल पर्सन एंड सेक्रेटरी ये तीनों होने चाहिए। ओके ये सेम वही एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है। फर्दर मैनेजर, सेल्स पर्सन और सेक्रेटरी। आगे सेल्स पर्सन के और दो एंटिटीज़ बताई हुई कि सेल मैनेजर्स जो है ये सब क्लास है, शेयर्ड है किन दोनों के बीच में, मैनेजर्स और सेल पर्सन के बीच में एक शेयर्ड सब क्लास क्रिएट की हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ही शेयर्ड क्लास हो जो अपनी दो सब टाइप से इनहेरिट हो रही है। और असिस्टेंट सेक्रेटरी, आपके सेक्रेटरी के नीचे उसने अपना कोई बंदा रखा हुआ है, उसने एट्रीब्यूट इसे इनहेरिट कर लिया और उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है वो यहाँ पर लिखी हुई है। Okay, two constraints that may apply on specialization and generalization is participating constraint and disjoint constraint। यही जो मैंने अभी आपको बताई ऑप्शनल और मैंडेटरी वाली, उनको कहते हैं participating constraint and disjoint constraint। Determine whether every member in the superclass must participate as the member of subclass may be mandatory or optional। Disjoint constraint describes the relationship between member of subclass and identified whether the member of superclass can be member of one or more than one subclasses may be disjoint or not disjoint। There are four categories of constraints of specialization and generalization। मैंडेटरी और डिसजॉइंट होती है, ऑप्शनल और डिसजॉइंट होती है, मैंडेटरी और नॉन डिसजॉइंट होती है, और ऑप्शनल और नॉन डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट होती है। ये एग्जांपल दी है ड्रीम होम वर्क एग्जांपल में, जिसमें स्टाफ और सुपरवाइज़र की एग्जांपल दी है। सुपरवाइज़र और मैनेजर मेरे पास जो हैं वो दो सब क्लासेस हैं किस एंटिटी की, स्टाफ की। स्टाफ एक्चुअली मेरे पास क्या है, सुपर क्लास, और इसके पास दो सब क्लासेस हैं, एक सुपरवाइज़र और दूसरी मैनेजर। और ब्रांच के पास स्टाफ है तो स्टाफ ने आगे फर्दर काम किया हो। ये अब जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बता रही है, ये स्पेशलाइजेशन का, ये मैंडेटरी और ये मैंडेटरी और एंड और ऑप्शनल और एंड जो है ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स एक्सप्लेन करिए। ओके ये एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें क्या लिखा है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ओनर्स ओस प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ओनर के पास क्या है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल पता है। अब ओनर प्राइवेट ओनर भी हो सकता है और आपका बिजनेस ओनर भी हो सकता है। बिजनेस और प्राइवेट ओनर के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं और ये एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हमने मैंडेटरी और ऑप्शनल इनका सेट कर लिया। ओके पर्सन हैं, किस तरह के पर्सन हो सकते हैं, स्टाफ, प्राइवेट ओनर, क्लाइंट जो है ये तीनों आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर्सन के। तो ये तीन सब क्लासेज हैं और ये मेरे पास क्या है, सुपर क्लास। अब स्टाफ मेरे पास सुपरवाइज़र भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, और ये स्टाफ और सुपरवाइज़र मैनेजर जो है वो किसके अगेंस्ट है, स्टाफ के अगेंस्ट। ओके बेटे ये आपका ERD इन्हांस्ड ERD और ये ERD वाला सारा लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह टेबल में से रिडंडेंसी रिमूव होती है। थैंक यू।